शास्त्रीय एक साधना है। उसका मंत्र 2 पेज का है और पूरा संस्कृत का है, और उस साधना में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो मंत्र की सिद्धि होती है। उस सिद्धि के बाद फिर उस मंत्र को याद करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब मंत्र हमें याद हो जाता है तो ऑलरेडी हमें उसकी सिद्धि मान लेनी चाहिए होती है कि वो हमें सिद्ध हो चुका है, या उसका स्थायित्व हमारे जीवन में हो चुका है। उस शक्ति की जो पूर्णता है वो हमें आ चुकी है। हालांकि उसकी फीस भी काफ़ी ज़्यादा, उसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, उसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर साधक, इच्छा तो थी लोगों की, लेकिन वो उस साधना में उतर नहीं पाए। काफ़ी लोग रुपए से भी सक्षम थे, लेकिन जो उसमें एक इनपुट देना होता है, जो अपनी एक ऊर्जा देनी होती है, ऐसी एक विशिष्ट महासिद्धि, क्योंकि वो महासिद्धि मानी जाएगी जो मूल पंचांगुली साधना। अगर आपके नाम से संकल्प लेके वो साधना हो भी जाए तो भी आपको उस मंत्र को याद करना और उस मंत्र के साथ अपनी चीजों को जोड़ना, और रोज जो आप उस ऊर्जा के साथ उस मंत्र से जो आपकी लिंकिंग होगी उसको भी संभालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर जब दूसरों का होता है या जब दूसरे के नाम से हम संकल्प लेते हैं तो वो सारा एक रूल, जो उसका एक मूल पद्धति है, वो नहीं आपको फॉलो करना होता है कि ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना है और झूठ नहीं बोलना है, शुद्ध सात्विक खाना खाना है, एक समय ही खाना खाना है, धोनी पर ही सोना है। तो उन नियमों से आप बच जाते हैं जब हम आपके नाम से संकल्प लेके भी काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस ऊर्जा के साथ उस ऊर्जा का आपके जीवन में आना चालू हो जाता है, तो वो साधक भी उस इस तरह का होना चाहिए। और ये जो साधना हो रही है नवरात्रि में, इसका मंत्र काफी छोटा है, ये पंचांगुली साधना है, पर इसका मंत्र छोटा है, और इसका 5 लाख मंत्र जप होगा इसी 9 दिन के अंदर, और फिर हवन होगा। तो इसमें भी लाभ वही है जो उस साधना में है, लेकिन ये लाइट वर्जन। जो लोग उस पंचांगुली साधना को अपने जीवन में ला नहीं पाते, जो उस साधना को साध नहीं पाते, वो ये लाइट वर्जन वाली साधना करते। इस साधना के माध्यम से वो सारी चीजें, वो सारे लाभ मिलते हैं जो उस मूल पंचांगुली साधना से मिलते। लेकिन हाँ,